गांव के लोगों से आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस ज़माने में वाटरवेज बांधा गया वाटरवेज है कि एक बार आप बारिश के बाद एक बार आप पैदल यात्रा ज़रूर करें गाँव का। बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। हमको तो यकीनी तौर पर स्लुइस गेट उस वक्त खुलेगा नहीं। अगर बारिश बहुत हो गई तो गांव मेरा जलमग्न रहेगा। PWD रोड की तरफ से हो, अंचल की तरफ से हो, सरकार की तरफ से जो लोग आवें तो उनको सहयोग करके सड़क निर्माण में मदद करें। JE, AE, एग्जीक्यूटिव बिजली विभाग के सब बहुत गंभीर हैं इस मामले में, इसलिए कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी साहब, राष्ट्रीय महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे पहला सवाल है कि आप BC गाँव के बेटे हैं और बहुत ज़माने से आप राजनीति कर रहे हैं और अभी आप बड़े पद पे हैं देखा जाए तो, और कहीं ना कहीं सरकार में भी आप साथ में हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो हायाघाट की है रोड को लेकर, तो इस पर क्या सुझाव है आपका? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम बिलासपुर में पैदा हुए हैं, यह हमारी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, और ये बात मैं मानता हूँ कि मुझको मरने के बाद भी इसी गांव में वापस आना है। तो बिलासपुर की किसी भी समस्या पर मेरी गंभीरता रहती है, इसलिए कि दर्द का एहसास हमको होता है, तकलीफ़ों का एहसास रहता है। और मैं समझता हूँ कि बिलासपुर में जो अभी सड़कों का मामला है, पहले तो अपनी सरकार को हम बहुत बहुत बधाई देंगे कि शिरनिया घाट पे जो पुल बन गया, उस पुल ने बिलासपुर पंचायत को पूरी तरह एक दूसरे से जोड़ दिया। शिरनिया से हम लोग निकले नया टोला होते हुए, फिर अपने बांध पर चढ़ते हैं और बिलासपुर बड़ी आसानी से आ जाते हैं। तो ये एक समस्या है जिस पर हमारी पार्टी से लेकर सरकार के सब लोग चिंतित हैं। जिला समाहर्ता से भी हमारी बातें हुई और हमको लगता है कि वाटरवेज के पदाधिकारी भी बहुत चिंतित हैं। गांव के लोगों से आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस ज़माने में वाटरवेज बांधा गया वाटरवेज, उस ज़माने से लेकर लगातार कई राउंड उस पर भुगतान हुआ है, और जिन लोगों ने भुगतान पा लिया है उनसे मेरा अनुरोध होगा कि सरकार को सहयोग करते हुए उस ज़मीन को छोड़े, ताकि अन्य जगहों की तरह मेरे गांव में भी वाटरवेज सड़क का एक माध्यम बन जाए। वो एक सड़क हो जाए खूबसूरत, और प्रशासन या सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, क्योंकि हम बहुत बोल्डली बोल नहीं पाते हैं कि जो लोग बसे हैं, कोई मेरे दादा हैं, कोई चचा हैं, कोई मेरे भाई हैं, और निश्चित रूप से गुर्बत में लोग पले बढ़े हैं। वहाँ पे जो उनका घर का डिज़ाइन है वो सब पैसा मिला, लोग खाता चला गया कि ज़मीन तो हमारी है ही। तो तकलीफ़ में हमारे लोग भी हैं और गांव भी है। तो आपका ये चैनल, इसके माध्यम से हम प्रशासन को सहयोग करेंगे। हमारे गांव के लोग, हम इस अपेक्षा के साथ अपने गांव के लोगों से अनुरोध करते हैं कि गांव में वाटरवेज की तरफ से हो, PWD रोड की तरफ से हो, अंचल की तरफ से हो, सरकार की तरफ से जो लोग आवें तो उनको सहयोग करके सड़क निर्माण में मदद करें। देखा जाए तो ख़ास करके जो बरसात का मौसम होता है तो उस वक्त बांध की बहुत ज़्यादा दुर्दशा होती है, एक्सीडेंट का ज़्यादा डर होता है, लोग पैदल नहीं चल पाते हैं, और ख़ास करके पश्चिमी बिलासपुर के लिए ये बहुत दुखद की बात है कि एकमात्र रास्ता है। तो इसको आप कहाँ तक देख रहे हो और क्या लग रहा है कब तक आप इसको पूरा करवाने में सक्षम होंगे? बिलासपुर में जब बांध बंध गया और रेलवे लाइन जब ऊंचा हो गया है, तो उसके बाद से यकीनी तौर पर बिलासपुर टापू की तरह हो गया। ये अलग बात है कि कई वर्षों से वर्षा कम हुई है, तो एक आध 10 दिन लोगों ने इसको झेला और फिर बाज़ार जाना आसानी हो गया। लेकिन अब जो स्थितियां हैं उसमें तो हम लोग चारों तरफ से घिर गए। दाहिने जो बांध है मेरे उत्तर, जिसमें पहले से स्लुइस गेट लगा हुआ है, वो उस ज़माने में जब बांध का निर्माण हुआ था तो ये गांव में इस तरह पानी नहीं लगता था, और जब पानी का लेवल नीचे जाता था बांध के, तब स्लुइस गेट को खोल दिया जाता था, बिलासपुर का पानी बाहर चला जाता था। वो समस्या उस वक्त भी थी और आज भी बनी हुई है। कहीं उधर में करेह नदी और बागमती, 2 नदी है हमारे साथ, तो ये बागमती नदी में जब पानी का जलस्तर बढ़ेगा तो बांध के लेवल को छुएगा, तो यकीनी तौर पर स्लुइस गेट उस वक्त खुलेगा नहीं। अगर बारिश बहुत हो गई तो गांव मेरा जलमग्न रहेगा। दूसरी समस्या हम लोग के साथ क्या है कि रेलवे ने जिस हाइट से समस्तीपुर दरभंगा के अमान परिवर्तन बड़ी लाइन बनने के बाद और दोहरीकरण जो हो रहा है, उस वक्त रेल ने उस अभी के वर्तमान परिवेश में रेल ने इतना ऊंचा कर लिया है कि बांध और रेल के बीच में हम टापू बन गए। तो हम
आपके माध्यम से आपके बिना सवाल के मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि रेल को मैंने कई बार वक्त दिया है। डीआरएम साहब से कई बार बात हुई है, बहुत अच्छे डीआरएम अभी है इत्तेफाक से, और हमने ये कहा है अपने गांव के नौजवानों को भी, जो मेरे जनप्रतिनिधि छोटे बड़े जो भी हैं यहाँ, और जो एक्टिव पॉलिटिकल साथी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, राजद के हों, भाजपा के हों, जदयू के हों, लोजपा के हों, सब लोगों से हमने अनुरोध किया कि रेल को पहले मुकम्मल करने दीजिए अपना पूरा प्लान। रेल अपना प्लेटफॉर्म 1 प्लेटफॉर्म 2 तैयार कर लेगा। हम एक बार बीच में बता दें आपको कि एक बार डीआरएम साहब से हमारी बात हुई प्लेटफॉर्म नंबर 2 के उद्घाटन में, और जब मैं एक दिन स्टेशन पर बैठा रहा तो हमको ये एहसास हुआ कि आरओबी तो हमारे है ही नहीं। थलवारा में है, लहरियासराय में है, रामभद्रपुर में है, नहीं किशनपुर में है। रामभद्रपुर हायाघाट को रेलवे के जिस वक्त नक्शा बना होगा लोग भूल गए। हमको लगता है कि जो मेरा नीचे वाला है, जो अंडरपास जो है, उसको उस वक्त के इंजीनियर ने ये समझा होगा कि ये रास्ता हो गया। तो बिलासपुर के लिए बाजार जाने का वो रास्ता है। ये जो अंडरपास है वो हम लोगों के लिए बाजार जाने का रास्ता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पैसेंजर उतरेगा और उसको टिकट लेना है तो उसको पहले बाजार के अंदर जाना होगा, फिर वहां से अंडरपास से आएगा, फिर 1 नंबर पर आएगा, फिर टिकट लेगा, फिर अंडरपास से 2 नंबर जाएगा। तो डीआरएम साहब ने बहुत ही तेजी में संज्ञान लिया, और उनका हम धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये फाइनल हो गया है कि हायाघाट और रामभद्रपुर दोनों में रोड ओवर ब्रिज, ऊपर दोनों एक दूसरे का 1 नंबर 2 नंबर को जोड़ने वाला पुल बनेगा। तो हमने अपने नौजवानों से ये अपील किया है कि रेल को अपने पूरे नक्शे को मुकम्मल करने दिया जाए। अब उसके बाद बाजार मेरा बिलासपुर गांव, इस दोनों की जो समस्या हम लोग को उस वक्त समझ में आएगी, फिर हम रेल के वरीय पदाधिकारी से, अपनी सरकार के लोगों से, रेल मंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से, जिनसे जहां जरूरत पड़ेगी हम उस वक्त इस काम को पूरा करेंगे। क्योंकि अभी भी देखा जाए, अभी जो 2 दिन बारिश हुई थी, घंटे 2 घंटे की, तो उसके बाद वो अंडरपास जो है पूरा जाम हो गया था, पानी लग गया था, गंदा पानी था, लोग जा नहीं पा रहे थे। जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कई बच्चे ऐसे थे कि उस समय वो स्कूल नहीं जा पाए। ना निश्चित, ये तो उसको मैंने देखा था, किसी अपने ही बिलासपुर के बच्चे का कोई ब्लॉग हमको आया था मंटू का, उसके बाद हमने उसको डीआरएम साहब के पीए को फॉरवर्ड किया था, उन्होंने उस पर। लेकिन हम ये बार बार फिर कह रहे हैं आपको कि वो सब हम लोग देख रहे हैं, वो समस्याएं हमारी है, उसका निदान जब रेल अपना काम कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद भी अगर वैसा बना रहेगा तो हम रेल के पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे एक दिन आवे हायाघाट, बैठे, आप पत्रकार साथी भी बैठिएगा, जो जनप्रतिनिधि है वो भी रहेंगे, मैं इत्तेफाक से मैं भी रहूँगा, और सब लोग मिलके बिलासपुर और बाजार में जो समस्याएं हैं आवागमन की, उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। एक समस्या और है कि बरसात के समय बिजली बहुत कटती है बिलासपुर की खास करके, तो उसके लिए क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, अभी तो कुछ प्लानिंग है? हमने एक्चुअली अपने बिलासपुर में पौड़िया पावर सब स्टेशन से हम लोगों को बिजली मिलती है, बहुत पहले इसको हमने, जब मैं ज़िला परिषद का मेंबर था उस वक्त भी। अब हायाघाट में क्योंकि पावर सब स्टेशन मेरा खुद करीब है, तो हम समझते हैं कि विभाग के लोगों ने बहुत हद तक इसमें कामयाबी पाई कि रेलवे से परमिशन वो ले रहे हैं, और हम समझते हैं कि वो उस परमिशन के बाद शायद डिपार्टमेंट को कुछ कॉस्ट पेमेंट करना है, या फिर क्या प्रक्रिया है। हम मंडे ट्यूसडे को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिक से बात करेंगे कि कब तक इसमें हमारे बिलासपुर को अपने हायाघाट फीडर से कब जोड़ेगा। जेई एई एक्सिक्यूटिव बिजली विभाग के सब बहुत गंभीर हैं इस मामले में, इसलिए कि अब जब एक ज़माने में याद होगा आपको कि जब बिलासपुर में सराहमीद और छतौना नयाम जब डूबा रहता है पानी में, तो उस वक्त बिजली नहीं थी। तो जब बिजली नहीं थी, मतलब उस वक्त पावर सब स्टेशन में पानी चला गया था, तो हम लोगों ने उसको कल्याणपुर से जुड़वाया था। उस वक्त एक घटना भी घट गई थी। तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे दोबारा पुनरावृत्ति हो, और बाढ़ का समय हो या बरसात का समय हो। हायाघाट क्योंकि नज़दीक फीडर है, इसलिए हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, और हम इसमें जहाँ तक हो सकेगा, हमारी सरकार इसके लिए बहुत गंभीर है। एक सवाल और आपसे है कि गांव में जब भी बारिश होती है तो आपसे खास करके अनुरोध है कि एक बार आप बारिश के बाद एक बार आप पैदल यात्रा ज़रूर करें गांव का। बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। हमको, क्योंकि जब हमारे गांव के लोगों को तकलीफ़ होती है ना, तो उस दर्द का एहसास हमको है। हम पैदल चलें कि ना चलें, हम उस बार के पानी, इस बरसात के पानी में आवें कि ना आवें, लेकिन इसका एहसास तो हमको है, और हम उसके निदान के लिए यथासंभव प्रयास करते रहते हैं। आप जो बिहार के अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनके करीबी भी हैं आप,
तो क्या हायाघाट का अशोक पेपर मिल जो बरसों से बंद पड़ा हुआ है, क्या उसके बारे में अभी तक कोई चर्चा हुई है? 16 मार्च को हमारी पार्टी की तरफ से रोज़ा अफ्तार था, उसमें आदरणीय उस वक्त उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे सम्राट जी, और वो आए थे और चिराग जी की मौजूदगी में हमारी उनसे बातें हुई थी। हम समझते हैं कि ये बहुत ही सुखद माहौल में मैं आपको एक बात बता दूं कि सम्राट चौधरी विकास का एक नाम है और अशोक पेपर मिल उनके हाथों से शुरुआत होगा, और जो वहाँ बंजर पड़ी हुई ज़मीन है उसका भी सदुपयोग करते हुए छोटी छोटी उद्योग भी लगेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आखिरी सवाल आपसे फिर कि जब कुछ समय बाद अगर बांध का काम हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो फिर एक प्रॉब्लम रहेगी गांव की, वो रहेगी पानी की निकासी की। तो उसकी समस्या वो समस्या का समाधान कैसे होगा? जल की निकासी के लिए जो मेरे जहन में है प्लान, उसके लिए हम जब रेल अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो रेल मंत्रालय और बिहार सरकार, केंद्रीय सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से, ये मेरा अनुभव है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि बायां वाला उत्तर वाला जो स्लुइस गेट है उससे हम लोगों का निदान नहीं हो पाएगा। तो दक्षिण में जो बांध है, जो हमारा वाटरवेज है 7, जिस पर हम लोग आते हैं, जटमलपुर से आते हैं 7 किलोमीटर, जो अभी अंडरपास बन गया है रेलवे के नीचे, वहाँ पर कोई सरकार के प्रयास से, हम दोनों सरकार के प्रयास से चाहेंगे, शांभवी चौधरी हमारी सांसद हैं, उनके प्रयास से होगा, अभी हमारे माननीय विधायक रामचंद्र जी मंत्री हुए हैं, हम सब लोग के संयुक्त प्रयास से मेरे जहन में जो खाका है उसको हम सरकार में रखेंगे, और उस वक्त हम देखते हैं कितना कामयाब हो पाते हैं, तो उस वक्त की जो स्थिति होगी उससे आपको अवगत कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी साहब, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।